सबसे पहले तो रोहित बॉस को थैंक यू, उनको प्रणाम। उन्होंने मुझे एक मौका दिया यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म में आने का, और IPS AFO का जो मेरा स्टोरी है, जो मेरा सक्सेस स्टोरी है, उसे मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। उन्होंने मुझे एक मौका, चांस प्रदान किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो IPS AFO का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेज़ में होता है। प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्री क्वालिफाइंग टीचर का होता है, मेंस का मेरिट होता है, इंटरव्यू का मेरिट होता है। 80-20 रेशियो का होता है, वो आपको पता चल जाएगा। तो प्री में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आता है। इसके लिए बहुत सारे बच्चे महिंद्रा का कोचिंग ज्वाइन करते हैं हमारे BU में। तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप नेट पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने भी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। तो कैसे करना है, जैसे कि टॉपिक कोई आता है प्री का, तो उसमें जैसे कि मैथ का कोई टॉपिक है या रीजनिंग कोई टॉपिक, फॉर एग्जांपल सीलॉग है, तो आप सीलॉग वहाँ पे सर्च करिए नीट पे। उसके बहुत सारे कंटेंट आएंगे, महिंद्रा गुरु का है, अड्डा 247 है, वाईफाई स्टडी है, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्रॉनिकल का बुक आता है, बैंक का सेट आता है, तो PO क्लर्क लेवल का होता है, तो उससे आप बनाएं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। कभी कभी एग्ज़ाम में होता है कि कोई क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए हैं बहुत सारा, वो एग्ज़ाम में आ गया, बट आप उसको बना नहीं पा रहे हैं। तो कभी कभी ईगो आता है कि क्या मैंने तो बहुत सारा, मैंने उसकी बहुत सारी तैयारी की थी, बट यहाँ बन नहीं रहा है, कैसे मैं तो उसको बना के छोड़ूंगा। तो ये नहीं करना। इससे होता है क्या है कि आपको, आपका टाइम किल होता है। वो जो मार्क्स आप वो कहीं और ऑप्टेन कर सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि अरे ये उससे इजी तो यहाँ पे है, आगे है, तो मैं उस पे लटका हुआ था। तो ऐसा कभी कभी होता है, ईगो प्रॉब्लम होता है। तो आपको ईगो प्रॉब्लम नहीं लाना एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद और क्या है कि इंग्लिश। तो इंग्लिश की तैयारी आपको करनी होगी, वोकैब स्ट्रॉन्ग करना होगा। इंग्लिश में आपको जो फ्रेज़ आता है, जो पैसेज आता है वो बनाना है। उसके बाद वो पहले बनाना है, और उसमें बहुत सारा जो कभी कभी 4-5 क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है, लाइक मैच द फॉलोइंग, ज्वाइन द सेंटेंस। तो आपको पैटर्न कभी कभी चेंज होता है, तो पैटर्न आपको मतलब कि सारा क्वेश्चन एक बार देखना है। ऐसा नहीं कि आप पैसेज बना के छोड़ दिए कि मेरा तो कल पे हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इस बार इंग्लिश का कटअप बहुत अधिक गया था, तो आपको सारा कुछ देखना है। सारा क्वेश्चन आपको एक बार आंखों से देखना है कि क्या क्या है। हो सके आपको इजी मिल जाए, तो आपका छूट जाए, कोई और बना लेगा। तो इसी से कटअप भागता है, तो आपका कटअप पीछे, आपका मार्क्स पीछे रह जाएगा। फिर आप कटअप की तो उम्मीद रख, मतलब कटअप पहले फिक्स था कि 2-2.5 नंबर था, 3 नंबर था, लेकिन इस बार अब जो आ रहा है वो कटअप फिक्स नहीं रह रहा है। जो जैसा बना रहा है, कभी 8, कभी 8.5, कभी 4-5 ऐसा। और प्री में आपको ध्यान देना है कि और मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ रीजनिंग में ध्यान देना ये है कि उसमें आपको जो इजी क्वेश्चन लगे, जैसे कि मैथ्स में आता है एक DI आता है, तो वो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी आप सेट बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है मेंस। तो मेंस में एग्रीकल्चर का आता है, एग्रीकल्चर का जनरल एग्रीकल्चर, उसके बाद करंट अफेयर एग्रीकल्चर का। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि IPS का जो पैटर्न होता है वो चेंज होते रहता है। जैसे इस बार करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं, पिछले बार करंट अफेयर भरा हुआ। जितना सब स्कीम है, सब स्कीम का जो मिशन है, उसका जो आउटले है, एक मिशन है, उसके अंदर स्कीम है, उसके अंदर सब स्कीम है। तो सब स्कीम का जितना सारा जो पूछा गया था वो सारा पूछा गया था। उसके बाद कैटेगरी वाइज भी पूछा गया था कि इसमें इसको कितना मिलता है, क्या नहीं मिलता है, मतलब बहुत सारा था। इस बार करंट अफेयर एक भी नहीं। तो IPS पैटर्न चेंज करती है। तो आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि आपको मतलब किसी के कहने पे नहीं चलना है। अपना है कि जो जनरल एग्रीकल्चर है, जो सुंडा है, इसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर है, SR कांतवा है, ये सब बुक पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको करंट अफेयर की जो बुक आती है, लास्ट में रिलीज़ करती है बहुत सारी कोचिंग, तो वो पढ़ना है आपको। उसके बाद नेट पे भी देखना है, नेट पे क्या है स्कीम वगैरह, कब क्या आउटले है उसका, कब रिलीज़ हुआ था,
कब लॉन्च हुआ था, ये सब सारा आपको देखना है। उसके बाद इंटरव्यू पे आए तो इंटरव्यू में आपको कुछ भी पूछ सकता है, लाइक पॉलिटिक्स के बारे, आप जिस जगह से हैं, जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए आपको, क्या है वहाँ पे, कौन सा बैंक है, क्या नहीं है। एग्रीकल्चर तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या बतावे आपको, प्री का जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो इम्पोर्टेंट है, मेंस का टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। यही सब बातें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। डोरी लोगी नाम का चैनल है, उस पर आप कमेंट कर